आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालात तो देखिए बहुत ख़राब हो गए हैं। एक तरफ हिमालय में बर्फ़ नहीं पड़ रही है। हिमालय बर्फ़ से इस बार बर्फ़ मिली नहीं हिमालय को। औली, अभी जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ से जोशीमठ है ना, जोशीमठ से थोड़ा सा पहले 14 किलोमीटर पे औली है। एक रास्ता जोशीमठ मतलब नीचे जाता है बद्रीनाथ के लिए, ऊपर जाता है औली के लिए। मैं अभी गया था, मैं स्कूटी से गया था तो मुझे पता है। चारधाम मैंने पूरा 2 व्हीलर से किया है। तो वहाँ वो स्कीइंग है, वो केबल कार जाती है ना ऊपर तक, वो स्कीइंग कैपिटल है। लिफ्ट तो अभी बंद है क्योंकि वो सीधा लिफ्ट भी जाती है ऊपर तक औली तक। कोई बर्फ़ नहीं। बर्फ़ आती कैसे है मैंने बताया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइक्लोन टाइप सिचुएशन डेवलप होती है, हवाएं जो है वो मॉइस्चर लेके आती हैं। बट क्योंकि पोलर वर्टेक्स थोड़ा सा नीचे आ गया है और क्लाइमेट चेंज हो गया है, हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए था वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और जहाँ पे लो प्रेशर नहीं होना चाहिए था वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर एरिया ही, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं, तो वो वहीं जाएंगी और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही लो प्रेशर डेवलप होगा। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई स्नोफॉल हो ही नहीं रही है। और दोस्तों हालात दोस्तों बहुत बुरे थे, बहुत ज़्यादा बुरे थे। मतलब आप ये मान के चलिए कि चलई कलान जो 40 दिन होते हैं ना कश्मीर में, वहाँ पे स्नोफॉल हुई नहीं। टूरिज्म सेक्टर इतना डिक्लाइन पे था। गुलमर्ग में जनवरी 2026 में ही बस स्नोफॉल हुई, अभी हुई है, अभी काफ़ी उसका भी इस फर्स्ट पार्ट आप समझिए कि मतलब इस बार ऐतिहासिक तौर पे बहुत कम स्नोफॉल हुई है और 27% डेफिसिट रहा है। स्पेशली लद्दाख और कश्मीर रीजन तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। और स्नो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वाटर को स्टोर करते हैं। प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, या तो बारिश के फॉर्म में होगा, ओले गिरेंगे या फिर बर्फ गिरेगी। अब बर्फ जो है वो आपके पहाड़ों पे गिरती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो पहाड़ी एरिया पे बर्फ गिरती है। अभी मैं गया था उत्तराखंड, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि 4 साल से तो कोसानी में बर्फ गिरी नहीं, लेकिन इस बार उधर पे भी गिर रही है, कोसानी में बर्फ गिर रही है, मुंशियारी में बर्फ गिर रही है। लेकिन ये अभी हुआ है 2 दिन पहले, गजब जो टेम्परेचर गिरा है। और एकदम से अभी बारिश हुई, टेम्परेचर ऊपर चला गया, एकदम से ठंड खत्म हो गई और फिर जो है अब स्नोफॉल हो गई है, तो अब टेम्परेचर अगेन गिर गया। और ये स्नोफॉल आपने देखा होगा कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और स्नोफॉल ऐसी हुई है, ऐसी कि होती जा रही है। और यहाँ पे आईएमडी ने बोला है कि अगले 3-4 दिनों में और होगी। येलो अलर्ट जो है स्नोफॉल का जारी किया गया है। अब जिन्होंने स्नोफॉल नहीं देखी, मैंने एक ही बार देखी अपने जीवन में कश्मीर में, जब मैं चंदनवाड़ी गया था। पहलगांव में है ना चंदनवाड़ी, तो जब मैं 3 साल पहले चंदनवाड़ी गया था तो वो पूरा गाँव, अभी दिसंबर में गया था मैं, तो इतनी खूबसूरत, मतलब खूब झमाझम बर्फ गिर रही थी, मजा आ गई। अब क्या है, स्नोफॉल में मजा तो आती है यार, जो भी बोलो सब कुछ सफेद हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार जन्नत है तो यही है। आप गलत सोच रहे हैं। स्नोफॉल में आपको मजा आएगी बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और यही हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी है स्नोफॉल में। इनफैक्ट जहां जहां पे भी स्नोफॉल हो रही है, नैनीताल के ऊपर वाले एरिया में, मुक्तेश्वर साइड, मसूरी में भी हो रही है, शिमला में हो रही है, तो वहां पे रोड्स ब्लॉक हैं। 685 रोड्स पूरे हिमाचल में ब्लॉक हैं। सिरमौर, लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 192, चंबा में अच्छी खासी रोड्स ब्लॉक है, कुल्लू में इतनी स्नोफॉल हो रही है, आप कहां से गाड़ी ले जाओगे। यहां तक स्नो आ गई। तो हालात ये हैं। अब क्योंकि वीकेंड था तो लोग भागे मनाली, उनको लगा मजा आएगी बर्फ में, लेकिन हालात ये हो गए, ना ही वहां पे बिजली है ना ही पानी है, बहुत दिक्कतें हैं। 8 किलोमीटर लंबी लाइन, लोग पैदल चल रहे हैं, होटल हो गए हैं फुल। अब इतने ज्यादा होटल फुल है और जो मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा दाम में मिल रहे हैं। तो आप घूमने गए थे लेकिन इतनी ठंड में, क्योंकि इस समय शिमला का टेम्परेचर -1, -2 है, कुल्लू मनाली का तो और कम है, -10, -13। शिमला में ऊपर कुफरी पड़ता है, वहां पे भी। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पूरा जैम पैक्ड है और लोग अब निकल नहीं पा रहे, घुस तो गए निकल नहीं पा रहे, ना ही पानी है ना ही बिजली है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। एक्सेस ऑफ स्नोफॉल यही करवाता है। अब लोग भाई क्या करें, वो चल रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, कुछ गाड़ी में सो रहे हैं। कश्मीर में भी यही 100 स्टैंडर्ड और नैनीताल में भी यही। और इसमें आप क्या है कि आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियां स्लिप होती है और पहाड़ी एरिया है, इधर खाई है। तो जो आपको दिखता है ना दूर से, स्नोफॉल अच्छी लगती है बट लिमिटेड में, ठीक ठाक हो तो बढ़िया है। अब यहां तो ससुर ऐसा हो रहा है कि बर्फ नहीं गिर रही तो इतनी गिर जा रही है क्या बताएं।
बाकी बहुत ही शानदार हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, आप इसको अवेल करें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स को कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। और आमतौर पे या तो ट्यूटर्स अच्छे नहीं है, बड़े महंगे कोर्स हैं, लेकिन हम ये 500 रुपये का कोर्स लेके आए हैं। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होगी, 13 से 14 क्लासेस होगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ गिर रही है। अब ये कब तक चलेगा? चलेगा अभी 1 हफ्ता। और देखिए कुछ कह नहीं सकते, क्लाइमेट चेंज यही है कि अभी तक मेडिटेरेनियन मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब हवाएं यहाँ से आ रही हैं। और देखिए वैसे तो स्नोफॉल बहुत ज़रूरी है, मैंने क्या बताया कि ये आपको पानी देते हैं। यही स्नोफॉल, जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, तो यहाँ पे स्नोफॉल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रिंग और समर में यही पिघलेगी और पानी, फ्रेश वाटर आपको देगी। और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में या नॉर्थ ईस्ट में, इनफैक्ट पाकिस्तान में तो खैर इंडस वाटर ट्रेड सस्पेंडेड है, लेकिन पानी यही देगी। और अगर बर्फ़ नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, मुश्किल है। और हिमालयन रिवर सिस्टम है ना, हम हिमालयन रिवर सिस्टम जो पेरिनियल है, मतलब सालों साल पानी रहता है। अभी क्योंकि बर्फ़, जैसे मानसून में तो बारिश होती है, बर्फ़ भी गिरती है, और जब नहीं गिरती है स्प्रिंग या फिर अभी समर आएगा तो उसमें फिर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो वो लगातार पानी देते रहते हैं। तो इसीलिए अभी मैं अल्मोड़ा गया था तो वहाँ पे पंचाचुली है, त्रिशूल पर्वत है, वहाँ पे स्नो ही नहीं थी, ऐसे ही खड़ा हुआ था एकदम, मतलब बिल्कुल ही एकदम ड्राई। और ये इस बार काफ़ी लोगों ने बोला था कि इस समय केदारनाथ जो है बर्फ़ में ढक जाता था। इनफैक्ट जब कपाट बंद होने वाले थे 1 या 2 नवंबर को, तब केदारनाथ में गजब अच्छी स्नोफॉल हुई थी, बट उसके बाद गायब, और अब जाके हो रही है स्नोफॉल। तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, देखो यार, जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मतलब क्या है। और मैं तो यही बोलूँगा यार कि वीकेंड्स को अवॉइड करो, छुट्टी ले लो, वीकडे में जाओ, क्योंकि एकदम से रश आता है। और फिर वो, मैं समझ सकता हूँ कि भाई छुट्टी नहीं मिलती है, बच्चों की भी छुट्टियाँ तब होती है, बट आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। सोचिए, इसमें काफ़ी यंग कपल्स होंगे या काफ़ियों के बच्चे होंगे, और जिनके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनके साथ और प्रॉब्लम है। तो अगर आपका प्लान है, कैंसिल करवा दीजिए, मत जाइए, अभी रुक जाइए। आपको लग रहा है कि स्नोफॉल में मज़ा आएगी, देखेंगे, बट इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। और मैं आपको एक सच बताऊं, अच्छा लगता है स्नोफॉल, लेकिन एक दिन बाद ना आप भी बोर हो जाओगे, कह रहे यार ठीक है, देख लिया, अब कितनी बर्फ़ देखेंगे, ये चीज़ है। तो बहुत एक्सट्रीम है, और इसीलिए यहाँ पे मेट डिपार्टमेंट ने ही बोला है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि फॉलो करते रहे एडवाइजरी। ज़रूरी है, प्रशासन भी काम कर रहा है, लेकिन भाई वेदर के सामने सब बेबस है। प्रशासन कह रहे हैं तो वॉर फुटिंग्स पे हैं, पीडब्ल्यूडी लगातार काम कर रहा है, रोड्स को क्लीन किया जा रहा है, बट फिर अगले दिन हो जाएगी, तो ये तो अभी चलता ही रहेगा। बट देखते रहें क्या एडवाइजरी। और भाई मैं ये बोलूँगा होटल वालों को कि प्लीज़ यात्रियों को फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है, वो फंसे हुए हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दें, क्योंकि आमतौर पे ऐसे में होटल के बहुत ज़्यादा प्राइसेस कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए, और जो लोग वहाँ पे फंसे हैं या जो वहाँ पे है वो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।